हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का सेकंड असाइनमेंट करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको फर्स्ट असाइनमेंट फिजिकल एजुकेशन का करा चुकी हूँ। और अगर बात की जाए समावेशी शिक्षा के सभी असाइनमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी कराए हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो पुराने कोर्स के थे, उसका नया लिंक आया तो नई असाइनमेंट है। अगर आप चाहेंगे तो उनको भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का सेकंड असाइनमेंट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड फर्स्ट एड। और चलिए फटाफट से जितने क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं उन सभी का यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। आप साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। सेकंड असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे दी गई अवस्थाओं में आप किस रूप में प्राथमिक चिकित्सा देंगे। यहाँ पर आपको कुछ अवस्थाएं दी गई थी, जैसे खुले घाव, यदि घाव खुले हैं तो आप किस तरह से प्राथमिक चिकित्सा देंगे। ये प्रश्न में यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि खुले घाव के उपचार में निम्न उपचारों के रूप में प्राथमिक चिकित्सा देंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यदि घाव में कोई चीज घुसी हुई हो तो घाव पर प्रत्यक्ष दबाव डालना चाहिए। रक्त रिसाव को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए और उस पर प्रेशर पॉइंट को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप आगे इसमें क्या लिखेंगे दोस्तों। सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको बहुत ही जल्द सभी असाइनमेंट्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और हाँ गाइज, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरह की सभी वीडियोस टाइम से मिलती रहे। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्या इसका आंसर आप लिखेंगे। आगे अगला पॉइंट दिया गया है कि छूत से बचने के लिए रक्त के थक्के को नहीं हटाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो रक्त रिसाव और ज्यादा होने लगेगा। स्वच्छ गर्म जल से गंदगी को धोना चाहिए। घाव के आसपास उसकी विपरीत दिशा में धोने चाहिए। घाव पर पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि बाहरी कीटाणु घाव पर प्रभाव न डाल सके। इस काम के लिए शुद्ध किया गया जालीदार कपड़ा और या फिर साफ रुई रखकर ही बांधना चाहिए। ठीक है, ये सब तो पहली जो वहां पर परिस्थिति दी गई थी उसके अनुसार आंसर है। दूसरा है हड्डी का टूटना, यदि हड्डी टूट जाए तो किस तरह से आप प्राथमिक चिकित्सा उसको दोगे, तो वो यहाँ पर लिखना है। किसी संभवित हड्डी की टूट का बड़ी सावधानी और कोमलता के साथ उपचार करना चाहिए ताकि चोट के और बढ़ने की संभावना ना हो। हड्डी की टूट का उपचार उसी स्थान पर तुरंत करना चाहिए जहां पर दुर्घटना हुई, ना कि लेट करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ उसका उपचार करना चाहिए वहीं पर। कैसे कर सकते हैं प्राथमिक उपचार, जिस व्यक्ति का अस्थि भंग हो उसे उस समय तक हिलाना डुलाना नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वह टूटने वाले भाग को पूरी तरह से सहायता देकर स्थित न कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया आपका इसके सेकंड पॉइंट। आगे दिया गया है कि यदि अस्थि भंग के साथ ही रुधिर रिसाव हो तो पहले उसका ही उपचार करना चाहिए। ठीक है, यदि वहां पर ब्लडिंग भी ज्यादा हो रही है तो पहले उसी का उपचार करें, बाद में हड्डी सही करें। हड्डी की टूट असाधारण हो तो घाव को यदि संभव हो सके स्वच्छ जल और विसंक्रमक साबुन से धोना चाहिए। घाव पर एक मुलायम पैड रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए ताकि घाव में कीटाणुओं के प्रवेश की संभावना ना रहे। ठीक है, आगे अगला पॉइंट इसी में दिया गया है कि टूटी हड्डी को यथास्थान जोड़ने के लिए पटरियों या बैंडेजेस का उपयोग करना चाहिए ताकि टूटी हुई हड्डी हिल डुल न सके और अपनी जगह पर वो सेट हो जाए। ठीक है, तीसरा जो वहां पर परिस्थिति दी गई थी वह थी जल जाना। उसके अनुसार कैसे आप ट्रीटमेंट देंगे, उपचार करेंगे कि जले हुए अंग पर बड़ी सावधानी से कपड़ा हटा देना चाहिए यदि वह घाव से चिपक न गया हो, किंतु यदि घाव से चिपक जाने की दशा में हो तो उसे चारों ओर से काट देना चाहिए और शरीर से चिपके हुए कपड़े पर कोई तेल लगा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, अगर कोई जल जाता है उसका प्राथमिक उपचार करेंगे। घाव पर सोडा बाइकार्बोनेट के घोल में भिगोकर मुलायम कपड़ा या रुई रख देनी चाहिए, उससे आराम मिलता है। और फफोले को फोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें छूत लगने का भय रहता है।
जलने तथा झुलसने पर घाव पर मरहम लगाना चाहिए। बरनाल उत्तम मरहम है। ठीक है, यहाँ पर नाम भी दे दिया गया है। और घाव को शुद्ध रुई से ढक देना चाहिए और हल्की सी पट्टी बांध देनी चाहिए, ना कि कसकर। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर था। ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया था। दूसरा प्रश्न देखें क्या पूछा गया है। विद्यालय में आपातकालीन सुरक्षा के लिए किस प्रकार की योजना तैयार करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो विद्यार्थियों को उसके बारे में जागरूक करेंगे। और वो कैसे करना है कि प्रत्येक विद्यालय में एक उत्तम हवादार कक्ष होना चाहिए, जिसमें एक पलंग, कंबल तथा प्राथमिक चिकित्सा संबंधी पेटी भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखें तो आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर शिक्षक को चाहिए कि वह तत्काल प्राचार्य को सूचित करे तथा इनमें से किसी एक के माता पिता से भी संपर्क स्थापित करना चाहिए। ये इतनी बात हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्रत्येक विद्यालय भवन में ऐसे व्यक्ति को नामांकित किया जाना चाहिए जो प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित हो तथा चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति में प्राथमिक चिकित्सा दे सके। अगला पॉइंट है, रोगी बच्चों को चिकित्सालय ले जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उन्हें शिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए। आखिरी बिंदु है इस क्वेश्चन का, विद्यालय आयु के बालकों का जीवन बीमा कराने के लिए विद्यालय को चाहिए कि वे माता पिता को प्रोत्साहित करें। अगले प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों यहाँ से, और इसके साथ ही अगला प्रश्न करते ही आपका ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा। यहाँ पर इसी के साथ ही आपसे अंतिम प्रश्न पूछा गया है इस असाइनमेंट में कि प्राथमिक पेटी या उपचार में कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती है, उनका आपको पोस्टर बनाना है या फिर आप उसकी वीडियो बना करके उसको ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है, ईमेल कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, कहाँ आपको क्या लिखना है। ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट्स है प्रत्येक सब्जेक्ट के, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दीक्षा ऐप ऑल असाइनमेंट नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, उस पर जाकर के आप प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको हर एक सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर, तो वहां से आप पूरा कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको दोस्तों, जो चार्ट हमने इसके लिए बनाया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती है उसका पोस्टर तो आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्लव्स होते हैं, इस तरह का एक बक्सा होता है, पट्टियां होती है, ठीक है, कोई साबुन होती है, मॉइस्चराइजर होता है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है जो भी जरूरी होती है प्राथमिक चिकित्सा के समय, वो सभी यहाँ पर दिखाई गई है। आप लोग पॉज करके बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इसी के साथ ही आपसे अलविदा लेती हूँ। और गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, असाइनमेंट हेल्पफुल लगा है, तो लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।